अभी का जो दौर चल रहा है वो चल रहा है बहुत बुरा दौर, क्योंकि यहाँ पर ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है। यानी कि ये अमेरिका, ईरान, इसराइल जो है इनकी लड़ाई चल रही है। और ईरान पर हमला कर दिया है अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया है, जिसमें गिनती नहीं है पर कितने लोग मारे जा चुके हैं। कई मतलब लाखों, हजारों, करोड़ों कह लो, इतने लोग मारे जा चुके हैं। भाई कौन है इन लोगों का जिम्मेवार? जो बेकसूर बच्चे मारे गए, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, बेकसूर आर्मी वाले मारे जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अपने भगवान को मानते हैं। कोई अल्लाह बोलता है, कोई खुदा कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अलग अलग तरीके से भगवान को मानते हैं। तो इसी मेरा ये कहना है कि अगर इस दुनिया में भगवान है तो मिसाइल को आसमान में क्यों नहीं रोक देता है? भाई ये होना चाहिए ना चमत्कार। अगर आप लोग भगवान को मानते हैं तो जो अमेरिका से इसराइल की तरफ जो मिसाइल जा रही है हवा में रुक जानी चाहिए थी। और जो इसराइल से ईरान की तरफ जो मिसाइल जा रही है, मिसाइल जा रही है, वो भी हवा में रुक जानी चाहिए थी। क्योंकि भगवान के ऊपर तो लोग बोलते हैं बहुत शक्ति है। तो भाई इससे ज़्यादा मैं मेरा ये कहना है कि लोगों को, भाई इससे ज़्यादा आप भगवान पे आप भरोसा कर रहे हो, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आप लोग अपनी जान बचाने में कर सकते हो। भगवान को उतना माने, भगवान इतनी शक्ति नहीं दे सकता आपको। भगवान के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो मिसाइल को हाथ में रोक दे, ऊपर ही रोक दे ऐसे, या वो वापिस अमेरिका को भेज दे, या इसराइल वाली मिसाइल इसराइल में भेज दे। अमेरिका वाली जो मिसाइल थी वो अमेरिका में भेज दे। भाई ऐसा नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है भगवान में कि तुम भगवान भाई मिसाइल को आसमान में जो है रोक दे। बेशक मेरा ये कहना है कि जो ये लड़ाई झगड़ा, ये जो जंग बम बुम, ये सब भाई किसका करवाना है? ये सब भगवान ही तो करा रहा है। ये उसी का ये जो दिमाग दिया हुआ है, भगवान का दिमाग दिया है। परमाणु बम या मिसाइल, ये जो पिस्तौल, बंदूक, सब उसी के बनाए हुए हैं। भाई ये एक दूसरे को मारने के लिए बनाए गए हैं। भगवान ने जो इंसान के पास दिमाग दिया है वो एक दूसरे के लिए मारने के लिए भी दिया है, अच्छा काम करने के लिए दिया है, सेवा करने के लिए भी दिया गया है। सब काम के लिए भगवान ने इंसान को सब कुछ दे रखा है। भी अगर सब कुछ इंसान कर सकता है अपने तरफ से, हाथ भी है, पैर भी है, सब कुछ भगवान ने तुमको दे रखा है। आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते? इंसान भाई वो इंसान ही कर सकता है। अगर भगवान ही सब कुछ करेगा, ये लोग सोचते हैं, तो भगवान कुछ नहीं करने वाला है। थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर सकता है लोगों की, इंसानों की। भगवान बाण की इतनी शक्ति नहीं दिखा सकता है कभी भी। लोग बोलते हैं भगवान इधर देखा, उधर देखा, ये करेगा, वो करेगा। भूत प्रेत हालांकि ज़रूर होते हैं, पर ऐसा नहीं है। रूस और रूस और यूक्रेन की जंग को 5 साल आज हो चुके हैं। 5 लाख फौजी रशिया के मारे गए हैं और 15 लाख फौजी जो है यूक्रेन के मारे गए हैं। तो इसमें भाई कौन है? कहाँ है वो भगवान जो कहते हैं इतनी शक्ति है, उतनी शक्ति है? इतने बच्चों के घर बेघर हो गए, बच्चों की जानें चले गई हैं। कितने परिवार बेघर हो गए, कितनी औरतें विधवा होगी, कितना दुनिया में नुकसान हो गया। इसका जिम्मेवार कौन है? भगवान है या इंसान है? इंसान है जो गलतियां कर रहे हैं। इसकी सज़ा किसको मिलनी चाहिए? भाई जो बड़े बड़े जैसे राष्ट्रपति पुतिन है अमेरिका का, रूस का, अमेरिका का ट्रंप है, इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ये सोचें। दोबारा दुनिया में कोई मंत्री सोचे ऐसे काम करने से, जो लोगों की जानें ले रहे हैं बिना मतलब के, बेकसूर लोगों की। इनको कौन देगा सज़ा? अगर एक आदमी एक मर्डर कर देता है तो उसको कितनी बड़ी सज़ा होती है। अगर ये लोग हजारों हजारों पता नहीं कितने कितने लोग मार रहे हैं तो इनको कौन देगा सज़ा? इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए ना। तो भाई मेरी भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले जो
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रम्प था, वो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाया और उनके घर में घुसकर उठा लाया, उनके देश में घुसकर उठा लाया। इतनी बड़ी दादागिरी भाई, बड़े बड़े देशों की, अमेरिका की, रशिया की, इतनी बड़ी बड़ी मतलब छोटे छोटे देशों को यूं ही मतलब ऐसे ही घुस जाते हैं, मतलब बिना बताए, बिना पूछे, मतलब दादागिरी इसको बोलते हैं। भाई इनको भी तो सज़ा मिलनी चाहिए। कौन देगा? अगर इस दुनिया में भगवान है तो इन बेकसूर लोगों को मारने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिलनी चाहिए।